चलो देखो एक्सरसाइज 2 उदाहरण नंबर 18 क्या बोल रहा है कि गुणनखंड ज्ञात करें। हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। देखो इसके लिए हम सूत्र बताए हैं, बहुत सारा सूत्र बताए थे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको गुणनखंड हम पहला गुणे दूसरा जोड़ घटा तीसरा से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का बहुत सारा विधि है। देखो पहला नंबर क्या है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। हम लोग दो विधि से इसको बना सकते हैं। ठीक है, पहला बनाएंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पर और दूसरा बनाएंगे पहला गुणे तीसरा पर। दोनों विधि से अभी हम बनाकर दिखाएंगे। तो देखो इस 49 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7a का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49 प्लस 70ab प्लस 25 का 5 का स्क्वायर 50 25। ठीक है, ये पहला विधि है। ठीक है, कौन सा है, पहला विधि। दो विधि से इसको बनाएंगे। देखो a स्क्वायर, ये 7a को मान लो कि a स्क्वायर, फिर क्या होता है प्लस 2ab, यहां पर प्लस है ना, तो प्लस 2ab सूत्र होता है। क्या होता है, प्लस 2a, एक जगह पे 7 है और b की जगह पे 5b। देखो क्या हुआ, इसको अगर गुणा करेंगे तो इतना रहा है 7 दूना 14 5 70 दिया गया। अब प्लस b स्क्वायर, देखो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है यहाँ पर चूंकि a भी लिखा गया है ना, तो हम x y लिख दे रहे हैं। तो सूत्र क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये सूत्र होता है ना, जैसे हम क्या लिखवाए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर x y इसलिए लिखेंगे क्योंकि सवाल में ये भी लिखा हुआ है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 7a का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे 7a गुणे 5b प्लस b स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब 5b स्क्वायर। तो इस पूरे को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। ये मेरा सूत्र है, सूत्र को ब्रैकेट में कर दिया। ठीक है, इस पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर मतलब एक ही चीज को दो बार लिखना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b। ये पहला विधि बनाने का। तो इसी को हम लोग बना रहे हैं दूसरे विधि से। इसी सवाल को बनाएंगे दूसरा विधि। सवाल क्या है, 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। देखो सूत्र क्या होता है इसमें, पहला गुणे तीसरा जोड़ घटाओ दूसरा। तो पहला गुणे तीसरा, तो पहला कौन सा 49 है, तीसरा क्या है 25, तो 49 गुणे 25 पहले कर ले रहे हैं। ठीक है, 49 गुणे 25 इधर रफ पे कर रहे हैं हम लोग। तो 25 49 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 9 5 45 की 5 हासिल 4 5 का 20 4 24 4 गुना 9 गुना 18 का 8 हासिल 1 4 गुना 8 9 5 8 6 12 का 2 हासिल 1 10 12 1225। तो गुणा करेंगे तो 1225, गुणा करेंगे तो 1225 और जोड़ने पर 70। वो दो को संख्या कौन सी है कि गुणा करेंगे तो 1225 से जोड़ेंगे तो 70। तो वो दो को संख्या है 35 और 35। देखो 35 गुणे अगर 35 किया जाए तो 50 25 चलते 12 1225 से जोड़ेंगे तो 70। कौन सा संख्या होगा, 35 और 35। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 35ab। 35 35 जोड़ेंगे तो 70, गुणा कर देंगे तो 1225। 1225 कहां से, तो 49 और 25 को गुणा करने पर। ठीक है, अब प्लस 25b स्क्वायर। इन दोनों में से कॉमन 7 के पढ़ा में 49 है और 7 के पढ़ा में 35 भी है, दोनों में a है, तो 7a कॉमन हो गया। क्या बचा, 7a 7 7 49 a गुणे a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 5 35b। इन दोनों में से 5 के पढ़ा में 35 और 5 के पढ़ा में 25 दोनों है, 5b कॉमन, 5 7
35 50 25 दोनों एक जैसा, तो क्या आ गया 7a + 5b और यहाँ भी 7a + 5b। तो इन दोनों तरीके से कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा में क्या बोला गया है, दूसरा सवाल में कि इसको गुणनखंड करने के लिए 25/4 x² - y² 9। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 25 कितना 5 का, 4 2 का, ये x है तो x, ये स्क्वायर गुणा करेंगे तो 25/4 x² हो जाएगा ना, और माइनस y/3 का स्क्वायर। देखो सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b × a - b। सूत्र होता है ना a² - b² बराबर a + b × a - b। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5x/2 + y/3 और 5x/2 - y/3 a + b a - b। तो इस तरह बना।